नमस्कार, मैं अलका तिवारी स्वागत करती हूं आपका द केएन न्यूज में। आज हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने एक बार फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विवाद जुड़ा है भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और हरियाणा की मॉडल अभिनेत्री अंजलि राघव से। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि मंच पर आखिर क्या हुआ, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री आखिर कब सुधरेगी। क्या पवन सिंह जैसे स्टार्स अपने आचरण से सीखेंगे? क्या इस इंडस्ट्री पर लग रहे अश्लीलता के दाग कभी मिटेंगे? आइए आपको दिखाते हैं पूरी कहानी। लखनऊ के एक स्टेज शो पर भीड़ में तालियां, म्यूजिक बज रहा था और मंच पर मौजूद थे पवन सिंह और हरियाणा की मशहूर डांसर व एक्ट्रेस अंजलि राघव। यहीं पर हुआ वो वाकया जिसने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि पवन सिंह मंच पर अंजलि राघव को बार बार टच करते हैं, पहले मजाक की तरह, फिर हाथ पकड़ने की कोशिश और फिर कपड़े पर कुछ लगा है कहकर छूने की हरकत। अंजलि ने उस पल तो माहौल संभालने के लिए मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन बाद में जब उन्होंने वीडियो देखा उन्हें एहसास हुआ कि यह किसी भी तरह से मजाक नहीं था। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने अंजलि से सवाल पूछना शुरू कर दिया। आपने चुप्पी क्यों साधी? आपने थप्पड़ क्यों नहीं मारा? क्या आप मजे ले रही थी? इन सवालों से परेशान होकर अंजलि ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा, क्या किसी लड़की को पब्लिक में गलत तरीके से छूकर कोई खुशी मिल सकती है? क्या मैं मजे ले रही थी? सच ये है कि उस वक्त मैं हैरान थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं। अंजलि ने आगे कहा कि इस घटना से उन्हें गहरा धक्का लगा है और अब उन्होंने फैसला लिया है कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी काम नहीं करेंगी। जब विवाद बढ़ गया तो पवन सिंह ने भी सफाई दी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, अंजलि जी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। अगर आपको मेरे किसी व्यवहार से ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पवन सिंह ने इसे महज से गलत फहमी बताया। हालांकि सवाल उठता है कि क्या ये माफी पर्याप्त है? क्या एक स्टार कलाकार को इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत के बाद सिर्फ माफी मांगकर बरी कर दिया जाना चाहिए? पवन सिंह की माफी के बाद अंजलि ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पवन सिंह बड़े कलाकार हैं, सीनियर हैं। उन्होंने अपनी गलती मान ली है, मैंने उन्हें माफ कर दिया है और अब इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस तरह की घटनाओं को माफ कर देना उचित है? क्या इससे भोजपुरी इंडस्ट्री का चेहरा साफ हो पाएगा? सच कहें तो भोजपुरी इंडस्ट्री पर अश्लीलता और विवादों के आरोप कोई नए नहीं हैं। फिल्मों और गानों के टाइटल से लेकर डायलॉग्स तक हर जगह फूहड़पन, स्टार्स का मंच पर अभद्र व्यवहार, भक्ति गीतों तक में डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल, यानी मनोरंजन के नाम पर लगातार मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खुद इंडस्ट्री के बड़े चेहरे इस पर सवाल उठा चुके हैं। मशहूर यूट्यूबर और टीचर खान सर ने कहा था, भोजपुरी गानों में अब सिर्फ शरीर के अंगों पर फोकस रह गया है। भोजपुरी के ही स्टार और सांसद रवि किशन ने कहा, इंडस्ट्री को अश्लीलता से बाहर आना होगा। एक्टर विजय खरे ने तो यहां तक कहा, भोजपुरी सिनेमा अश्लीलता का प्रतीक बन चुका है। अब सोचिए, ये फिल्में और गाने लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। इनके फैंस में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। गांव-गांव तक इनका असर जाता है। जब बड़े स्टार स्टेज पर इस तरह की हरकतें करते हैं, जब फिल्मों और गानों में फुहड़ता पड़ोसी जाती है, तो समाज पर इसका असर कैसे नहीं होगा। यूपी और बिहार की संस्कृति पर बार बार सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री समाज को बिगाड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल, लगाम कौन लगाएगा? भोजपुरी इंडस्ट्री बिना किसी मजबूत सेंसर बोर्ड के चलती है। यही वजह है कि अश्लील कंटेंट पर रोक नहीं लग पाती। हर बार विवाद होता है, हंगामा होता है, फिर बात आई गई हो जाती है। तो क्या पवन सिंह इस माफी के बाद सुधरेंगे? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री अपने दामन पर लगे दाग को मिटाने के लिए कदम उठाएगी, या फिर वही होगा जो हमेशा होता है, कुछ दिन शोर मचेगा और फिर सब कुछ भूल जाएगा? दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये इंडस्ट्री लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। लेकिन जब बार बार अश्लीलता और विवाद सुर्खियों बटोरने लगे तो उस इंडस्ट्री की साख पर बट्टा लगना तय है। पवन सिंह जैसे बड़े स्टार्स को अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि जब वो सुधरेंगे तभी इंडस्ट्री सुधरेगी। अब ये देखना होगा कि ये माफी सिर्फ एक औपचारिकता है या फिर सचमुच पवन सिंह और भोजपुरी इंडस्ट्री आत्ममंथन करके एक नई दिशा तय करेंगे।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।